राम ने मारा जिस रावण को, उसे आज भी जलाते हो। राम ने मारा जिस रावण को, उसे आज भी जलाते हो। अपने अंदर के रावण को फिर तुम क्यों भूल जाते हो? अपने अंदर के रावण को फिर तुम क्यों भूल जाते हो? वह रावण आज के रावणों से अच्छा था। वह रावण आज के रावणों से अच्छा था, क्योंकि वो सीता की लाज का भी रक्षक था। क्योंकि वो सीता की लाज का भी रक्षक था। झांक के देखिए अपने अंदर, झांक के देखिए अपने अंदर, क्या विकास पाया है, क्या विकास पाया है। लगता है जैसे चारों ओर रावण की प्रेत छाया है। लगता है जैसे चारों ओर रावण की प्रेत छाया है। हे राम, हे राम, आज अगर तुम भी आओ ना तो शायद, आज तुम भी आओ ना तो शायद सीता की लाज ना बचा पाओगे। सीता की लाज ना बचा पाओगे। जब घूम रहे हैं हर जगह स्वच्छंद रावण, जब घूम रहे हैं हर जगह स्वच्छंद रावण, तुम भी कहाँ तक, तुम भी कहाँ तक उन रावणों को मार पाओगे? तुम भी कहाँ तक उन रावणों को मार पाओगे? तो अब जब सबने इश्क की बात की है तो हम भी 4 लाइनें बोलेंगे। तुम इश्क लिखो, हम प्रेम लिखेंगे। तुम इश्क लिखो, हम प्रेम लिखेंगे। हम मोहब्बत नहीं सिर्फ प्रेम लिखेंगे। हम मोहब्बत नहीं सिर्फ प्रेम लिखेंगे। इश्क में लैला, मजनू, शिरीन, फरहाद, सलीम, अनारकली के किस्से दफन है बहुत, किस्से दफन है बहुत। हम सिया राम, राधा मोहन, सरीखा जीवंत प्रेम लिखेंगे। तुम इश्क लिखो, हम प्रेम लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 लाइनें थीं। अब हम आएंगे वहाँ पे जो हम सुनाने आए। तो अब हम जो सुनाने आए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग अगर रिलेट करेंगे तो आप अपनी तालियां बेहिचक बजा सकते हैं। और वो ये है कि हाँ, मैं लेखक हूँ। कई बार ना मुझसे एक अभी कुछ टाइम पहले किसी ने पूछा कि तुम लिख कैसे लेते हो, मतलब ऐसा क्या है कि तुम लिख लेते हो? हाँ, मैं लेखक हूँ। पढ़ती हूँ कभी खुद को, कभी आपको। पढ़ती हूँ कभी खुद को, कभी आपको। लिखती हूँ कभी खुद को, कभी आपको। पढ़ती हूँ कभी मौन को खुद के और कभी आपके। लिखती हूँ कभी एहसास खुद के और कभी आपके। हाँ, मैं लेखक हूँ। तुम जो जुबान से कह नहीं सकते, तुम जो जुबान से कह नहीं सकते, तुम जो हंसी में दबा जाते हो अपनी कई तकलीफ़ें, तुम जो यूं ही छिपा जाते हो अपने उद्गार, उनके ताप को दूर बैठकर भी महसूस कर लेती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं लेखक हूँ। तुम जो अपने 2 मुँहे किरदारों को छिपाने में माहिर हो ना, तुम जो अपने 2 मुँहे किरदारों को छिपाने में माहिर हो, तुम जो छान कर, नाप तोल कर शब्दों को कहते हो मुझसे, ताकि तुम्हारी नफ़रत में भी प्यार महसूस हो जाए, ताकि तुम्हारी नफ़रत में भी प्यार महसूस हो जाए। उस नफ़रत, उन किरदारों को कभी तुम्हारी आँखों में झांक कर देख लेती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं लेखक हूँ। तुम जो कभी निंदा, कभी प्रशंसा को मुझसे छिपा जाते हो। कई बार क्या होता है कि निंदा पीछे होती है इसलिए आपको नहीं पता चलती, और कई बार कई लोग आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं पर उनका अहंकार इतना आ जाता है कि वो आपसे वो नहीं बोल पाते वो जो बोलना चाहते हैं। तुम जो कभी निंदा, कभी प्रशंसा को मुझसे ही छिपा जाते हो। तुम जो मुझे मेरे ही हुनर के लिए कभी पागल, कभी मुंहफट बताते हो। तो सुनो, मैं तुम्हारे उन बेकार स्याह शब्दों को, मैं तुम्हारे उन बेकार स्याह शब्दों को अपनी स्याही बना लेती हूँ, क्योंकि शायद तुम भूल जाते हो कि हाँ, मैं लेखक हूँ। तुम्हें ज़रूरत पड़ती है ख्वाहिशों में ज़रूरत की मिलावट वाले पंखों की। तुम्हें ज़रूरत पड़ती है ख्वाहिशों में ज़रूरतों की मिलावट वाले पंखों की। मैं अपने हौसलों की सतरंगी दुनिया को स्वच्छंद घर की 4 दीवारी में बैठकर भी इस दुनिया से भी परे ले जाती हूँ। हाँ, मैं लेखक हूँ। तुम्हारी नज़रों में, कई लोग कहते हैं ना कि आपसे भी कहा होगा या सोचा भी होगा कि टाइम पास करते हो, आप लोग जाते हो, क्या मिलता है आपको? आप लोग वहाँ पर जाते हो, क्या मिलता है आपको? कई बार ऐसे लोग पूछते हैं।
तो वो हम उन्हें कभी बता भी नहीं पाएंगे कि हमें क्या मिलता है, क्योंकि वो आंतरिक खुशी है, ठीक है ना। तो तुम्हारी नज़रों में टाइम पास होगा ज़रूर, मेरा लोगों को पढ़ना, लिखना, महसूस करना, स्वच्छंद होना, मुंहफट होना या पागल होना, लेकिन मेरी नज़रों में उस ईश्वर की मैं अनमोल धरोहर हूँ। मेरी नज़रों में उस ईश्वर की मैं अनमोल धरोहर हूँ, क्योंकि हाँ, मैं लेखक हूँ। इस समाज में बदलाव, नई सोच, इस समाज में बदलाव, नई सोच, नए सवालों को जन्म देती हूँ। इस समाज में बदलाव, नई सोच, नए सवालों को जन्म देती हूँ। इस विश्व को बदलने की असीम शक्ति का द्योतक हूँ। जो मौन में भी शब्द ढूंढ ले, वो अनबुझी सी पहेली हूँ, क्योंकि हाँ, मैं लेखक हूँ। खींच लेती हूँ तुम्हारी आँखों की चिलमन से, खींच लेती हूँ तुम्हारी आँखों की चिलमन से, तुम्हारी चालाकियाँ, तुम्हारे अनकहे जज्बात, तुम्हारे दोहरे मुखौटे और तुम्हारी मौन नेकियाँ भी कागज़ पर उतार लेती हूँ। अगर फिर मिलो ना कभी मुझसे, ज़्यादा सोचना नहीं मेरे बारे में, बस याद रखना पहचान मेरी जो करती है मुझे तुमसे अलग, बस याद रखना पहचान मेरी जो करती है मुझे तुमसे अलग, क्योंकि मैं स्वच्छंद, स्वतंत्र और लयबद्ध एक लेखक हूँ। हाँ, मैं लेखक हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।